हेलो गाइस, आज मैं आपको डिग्री याद करने का तरीका बताने जा रही हूँ। जैसा कि बहुत सारे बच्चों को डिग्री याद नहीं रहता है, वो रटते हैं। आपको रटना नहीं है, बस आपको समझना है। आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही आज मैं याद करने का डिग्री याद करने का मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ कि डिग्री को कैसे समझना है। आप एक बार समझ जाएंगे, आपको हमेशा याद रहेगा, कभी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि ट्री ट्री का मतलब होता है थ्री। गोन गोन का मतलब होता है साइज। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में तीन साइड के मेजरमेंट को पढ़ते हैं। इसमें सारे ट्रेंगल्स को नहीं पढ़ते। इसमें सिर्फ राइट एंगल्स ट्रेंगल्स को पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि राइट एंगल्स ट्रेंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये इसको हम डोनेट करते हैं ABC। अब बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता होता है कि हाइपोटेनस कौन है, बेस कौन सा है, और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस। जैसे बच्चों बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता होता है कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा, और एग्जाम में वही गलत कर जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हम ये बता रहे हैं कि जैसे अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है तो थीटा के जो हमेशा अपोजिट साइड होता है, जैसे ये अपोजिट अपोजिट ये थीटा है। थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है? ये। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका। परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर यही ट्रेंगल ऐसे बनता, जैसे ये 90 डिग्री है, ABC। थीटा अगर यहाँ पे बनता, ये तो हमेशा 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। अगर थीटा यहाँ पे बनता तो बेस कहाँ होता और परपेंडिकुलर कौन सा है? लेकिन जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि थीटा के अपोजिट साइड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे थीटा ये है, इसका अपोजिट साइड ये आपका हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर आपका ये बन जाता है। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस। अब ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग तीन साइड को मेजर करते हैं। इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक। लेकिन साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है P/H। P मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। H मतलब हाइपोटेनस। अब पढ़ते हैं हम लोग कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब होता है ये B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। अब इसमें आता है टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आपको हर एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। साइन थीटा का वैल्यू क्या था? P/H। कॉस थीटा का वैल्यू क्या था? B/H। तो ये चीज यहाँ से कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है? बाकी बचता है P/B। इसी तरह से आपको आगे भी याद करना है। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसका हो जाता है B/H बाई P/H। तो एच 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 कट जाएगा, बी आ जाएगा ऊपर, पी आ जाएगा नीचे।
मतलब जो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का अपोजिट होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/p/b। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब हम आपको ये बताने वाले थे ना, हो गया। अब हम आपको ये बताने जा रहे थे डिग्री। जैसे बहुत सारे बच्चे को डिग्री याद नहीं रहता, वो रटते हैं और हमेशा एग्जाम में जा करके भूल जाते हैं। पर आपको भूलना नहीं है, आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं थीटा को कैसे याद करना है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ये 6 हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डिग्री थीटा, ये एंगल हो जाता है 0 डिग्री, ये हो जाता है आपका 30 डिग्री, ये हो जाता है आपको 45 डिग्री, ये हो जाता है आपका 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। पेस नहीं है, इसकी वजह से हम इसको मिटा देते हैं। आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है, लाइन बना देना है। अब ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ओके, तो आपको ऐसे करना है कि यहाँ पे √0/4, √1/4, √2/4 सारे के ऊपर लिख दीजिए, √3/4, √4/4। अब साइन 0 डिग्री का 0/4, इसका मतलब होता है 0/4 0, 1/4, इसका मतलब 1 का रूट तो 1 होगा, √4 1/2, √2/4 इसको हम लिख सकते हैं, √2 4 का हम लोग लिख सकते हैं 2। अब 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 × √2, तो √2 कट जाएगा, 1/√2 बचेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 1/√2, √3/4, √3 4 का 2, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। अब साइन साइन डिग्री का तो आपको पता चल गया कि आपको ऐसे करना है। अब आता है कॉस, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री को। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो साइन का वैल्यू होता है उसका हमेशा अपोजिट कॉस का वैल्यू होता है। कॉस 90 डिग्री कॉस 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री दोनों इक्वल होता है। अब साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री के कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है, साइन साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब जैसे कि हम आपको ये बताए थे, अब आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मतलब हम आपको बताए थे कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा टेन 0 डिग्री। ठीक, तो 0/1 इज इक्वल टू 0 ही होगा, 0। अब साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। तो ये 1/2/√3/2, 1/2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। अब ये 1/√2 1/√2 कैंसल 1, √3/2 1/2 2 2 कैंसल √3। अब 1/0
जैसे अगर 0 ऊपर में होता है, नीचे कोई भी इंटीजर हो, वो हमेशा 0 डिग्री का वैल्यू देता है। लेकिन अगर ऊपर में कोई भी नंबर हो, 1 2 3 कुछ भी, और नीचे में 0 डिग्री हो, तो ये हमेशा इनफिनाइट होता है। तो 1/0 इनफिनाइट। अब आता है कॉट कॉट थीटा। तो जैसा अभी हम आपको बताए थे कि कॉट थीटा, जो कॉट थीटा होता है, मार्कर, कॉट थीटा हमेशा टैन थीटा का अपोजिट होता है, रिवर्स। तो इसका भी आ जाएगा tan 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 0 डिग्री। तो यहाँ इनफाइनाइट, जैसा कि साइन थीटा और cos थीटा में हमेशा रिवर्स हुआ था, वैसे ही tan थीटा और cot थीटा में भी रिवर्स हो जाएगा। √3 1 1/√3 0। अब आता है cosec थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा। तो 1/0 अगर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इनफिनाइट। 1/2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 1 ये हो जाएगा √2। √3/2, 2/√3, सबके ऊपर 1 लगा दीजिए। 1/1 1। अब सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा में जितना भी वैल्यू है, इसके ऊपर 1 लगा दीजिए। 1/1 1। अब इसके ऊपर 1 लगाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। 1/√2 √2। 1/2 2। अब ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इसमें भी आपको जैसे देखने को मिल रहा होगा कि कॉसेक थीटा और सेक थीटा दोनों अपोजिट है। देख लीजिए, बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके रटने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज आप याद कर लीजिए कि साइन थीटा के ऊपर में ये चीज लिखिए और उसको रिवर्स करिए। टैन थीटा आपको पता है कि साइन थीटा बाई, अगर साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू अगर आपको पता चल जाता है तो आप टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा सारा वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बस आपको इतना करना है, इतना आसान है ये चीज। थैंक यू।